विशुद्ध निर्गुण भक्ति का मार्ग श्री महाप्रभु जी ने बताया और संसार में चल रहे सभी दंभों का नाश किया। लोग छोटे छोटे चमत्कारों से राजी हो जाते हैं। आना घरे कंकु निकल्યું, आना घरे भभूत निकल्યું, आना घरे आ निकल्યું। अरे સૌથી મોટો ચમત્કાર તો મહાપ્રભુજીએ કર્યું છે। કંકુ ભભૂત નહીં, सीधा ठाकुर जी अपना घरे काढ़े છે। जो जगत के नाथ हैं वो हमारे घर में पधरा दिए, इससे बड़ा चमत्कार क्या। क्योंकि आज लोगों को वार अनुसार भगवान अलग चाहिए। सोमवारे आ જોઈએ, मंगलवारे आ જોઈએ, बुधवारे आ જોઈએ, गुरुवारे तो અહીંયા जવું પડે, शुक्रवारे आम करવું પડે। लोगों को तो वार वार में अलग अलग भगवान चाहिए। और हमारे भक्त तो कहते हैं यह नित नेम यशोदाजू मेरे तिहारे ही लाल रडावन को। हमारे तो सोम से रवि तक हमारे ठाकुर जी ही हैं। और जो प्रभु को भजता है उस पर सभी देवताओं की कृपा अपने आप हो जाती है। सभी देवताएं उस पर प्रसन्न रहते हैं जो ठाकुर जी को भजता है। तो तुम्हारा दरेक वार ने तहेवार बनावो होय तो एक ज उपाय, घरे ठाकुर जी ने पधरावी ने सेवा शुरू करी दो। તમારો રોજનો દિવસ એક ઉત્સવ બની જશે। दर्शन भयो सवेरो हरिजू को दर्शन भयो सवेरो। प्रातःकाल जब ठाकुर जी को जगाकर मुखारविंद के दर्शन करो, पूरा दिन आपका उत्सव की तरह बन जाए। तो सर्वादि निराश कृते नमः। आज उसके आगे श्री गोसाई जी प्रभुचरण नाम देते हैं। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। 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 श्री महाप्रभु जी का नाम क्या कहा? भक्ति मार्गाब्ज, भक्ति मार्ग रूप कमल को खिलाने के लिए आप मार्तंड मानो सूर्य हैं। भक्ति रूपी कमल को खिलाने वाला सूर्य श्री महाप्रभु जी। भागवत जी में 3 मार्ग भगवत प्राप्ति के बताए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम सयो विदित्सया ज्ञानम कर्मश्च भक्तिश्च। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। प्राय आज का समय वह भक्ति मार्ग प्रधान है। तो वह भक्ति रूपी कमल को खिलाने वाले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कमल जब उगता है, कमल कब खिलता है? जब सूरज का सूर्योदय होता है। पर यह वस्तु ध्यान रखो, करोड़ों माइल दूर रहा सूर्य, उसका अस्तित्व यहां भूमि पर कमल को खिला देता है। सूर्य को अपने हाथ लंबे नहीं करने पड़ते एक एक पंखुड़ियां खोलने के लिए। उसका अस्तित्व ही कमल को खिलाने वाला है। और वैसे ही महाप्रभु जी को भक्ति प्रागट्य करने के लिए, खिलाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी का अस्तित्व, महाप्रभु जी का इस भूतल पर प्रागट्य होना, यही हमारे सबके हृदय के रूपे भक्ति कमल को खिलाने वाला है। श्री वल्लभ भूतल पर प्रगटे, उसी क्षण 2 कलियां खिली। महाप्रभु जी रूपी सूर्य ने 2 कमलों को खिलाया। सबसे पहला, चंपारण्य में जब महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, उसी दिन वह सूरज की किरण सबसे पहले पड़ी गिरिराज जी के ऊपर। और जहां गिरिराज जी के ऊपर पड़ी, वहां कली रूप छिपे हुए श्रीनाथ जी बाबा का खिला हुआ कमल की तरह मुखारविंद प्रकट हो गया। तो सबसे पहले कली को कमल बनाने वाले महाप्रभु जी, कौन सा कमल पहले खिला? तो कि श्रीनाथ जी बाबा रूपी प्रभु के मुखारविंद का कमल खिला। क्योंकि प्रभु का मुख भी कमल है। तो एक कमल तो वो खिलाया और दूसरा कमल खिलाया ये जो भी दैवी जीव हैं। श्री वल्लभाग्य न वल्लभ भूतल आए, भूतल पर महामहोत्सव आज, भूतल महामहोत्सव आज। जहां महाप्रभु जी के प्रागट्य की बधाई दैवी जीवन को मिली, वह सुनने के मात्र से ही सभी भगवदियों के हृदय रूपी भक्ति का कमल खिल गया। तो 2 कमल खिलाए। महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग की, निर्गुण भक्ति मार्ग की स्थापना की, का दैवी जीवों तक प्रचार किया। देखो, भक्ति की व्याख्या 3 जनों ने दी है शास्त्रों में।
ત્રણ જણાએ ભક્તિની વ્યાખ્યા આપી છે. એક सांडिल्य मुनि, दूसरे नारद जी और तीसरे व्यास जी. ये तीनों भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और भक्ति का डेफिनेशन ही व्याख्या इन तीनों ने दिया. सांडिल्य मुनि भक्ति की व्याख्या करते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुरक्ति जागना, यही भक्ति है. नारद जी व्याख्या करते हैं सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. दूसरी व्याख्या नारद जी ने की और नारद जी ने तो पूरे भक्ति सूत्र लिखे. अद्भुत है नारद जी के भक्ति सूत्र. सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, प्रभु में जगा हुआ परम प्रेम, अमृत स्वरूपा च, जो अमृत रूप है और जिसे पाकर यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. तो यह है नारद जी की कही हुई भक्ति की व्याख्या. महाप्रभु जी ने व्यास जी की व्याख्या को स्वीकार किया क्योंकि वह संपूर्ण व्याख्या है. व्यास जी भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह इति भक्ति. महात्म ज्ञान पूर्वक, सबसे पहले आप जिसको भजते हो उसका महात्म ज्ञान आपको होना चाहिए. और महात्म ज्ञान क्या कहां से लेना, तो के शास्त्रों से. देखो महाप्रभु जी भी ग्रंथ में आज्ञा करते हैं शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि श्री कृष्ण सेव्य. शास्त्र को जानकर मन वाणी कर्म से भगवत सेवा करो. शास्त्र आज्ञा, तो शास्त्रों का अध्ययन करना, સેવા કરીએ. ઘણા વૈષ્ણવ એમ કે પ્રભુ તો ભાવના ભૂખ્યા ને અમારા મનમાં જેમ આવે ને ભાવથી જેટલું આવડે એટલું કરીએ. और ऐसा कह कहकर हम सभी नियमों से छूट जाते हैं. ભાવના ભૂખ્યા કરી કરીને આપણે બધું જ મૂકી દઈએ છીએ. તમને પર્સનલી આવીને ઠાકોરજીએ કહ્યું કે હું ભાવનો ભૂખ્યો, તો પછી બધું મૂકી દેજો. જ્યાં સુધી તમને કહ્યું નથી ત્યાં સુધી બધા વિધાનો પાળવા જોઈએ. प्रयास करो कि सभी नियमों को पालते हुए भगवत सेवा हो, शास्त्र आज्ञा अनुसार भगवत सेवा हो. मनोकल्पित ढंग से नहीं करना चाहिए क्योंकि मन के भरोसे सेवा भक्ति नहीं होती. क्योंकि मन का तो क्या भरोसा, आज 56 भोग धरने की इच्छा और कल हो कि चलो मिश्री में ही निपटा दे, तो मन का तो कोई भरोसा है नहीं. इसलिए हमारे यहां इच्छा भक्ति नहीं है, आज्ञा भक्ति है. इसलिए भगवत सेवा करते हैं तो आज्ञा ली जाती है और सेवा करके भी ये भाव रखते हैं कि मैं कहां करने वाला, मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं तो सेवक हूं. और आज्ञा अनुसार भगवत सेवा होती है और इसीलिए आज्ञा का अतिक्रम नहीं करना चाहिए जहां तक भगवत आज्ञा न हो जाए. बाधनम व हरिच्छया, प्रभु कुछ विशेष आज्ञा करें तो फिर आज्ञा न पालो तो ठीक है, नहीं तो जो आज्ञा है उस अनुसार सेवा करनी चाहिए. और इसलिए सबसे पहले महात्म ज्ञान, आप जिसको भजते हो कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप सामर्थ्य स्वभाव कैसा है, उसका ज्ञान होना चाहिए. महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़, और फिर महात्म ज्ञान होने से दृढ़ता आएगी और दृढ़ता आने से सर्वतोधिक स्नेह इति भक्ति. सबसे अधिक प्रेम जग जाए, स्नेह जग जाए, तब वह भक्ति बनती है. तो भक्ति की व्याख्या व्यास जी ने की और महाप्रभु जी ने इस व्याख्या को स्वीकार किया. भक्ति भज धातु से प्रारंभ होता है. भज का अर्थ ही होता है सेवा, भगवत सेवा करना. वैसे नवधा भक्ति है, पर नवधा भक्ति के फलरूप प्रेम लक्षणा भक्ति का दान मिलता है और प्रेम लक्षणा भक्ति वही पुष्टि भक्ति है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. ये 9 प्रकार की भक्ति. देखो हम जब ठाकुर जी के चरणारविंद के नखचंद्र का दर्शन करते हैं ना, वो नखचंद्र 10 प्रकार की भक्ति है. जब आप प्रभु के चरणारविंद का दर्शन करते हो तब वह 10 प्रकार की भक्तियों का दर्शन करते हो. इसीलिए तो सूरदास जी ने भी कहा न, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग मांझ अंधेरो. प्रभु के चरण है ना, वह मूर्तिमंत भक्ति का स्वरूप है. और इसीलिए
हम हस्त का स्पर्श नहीं करते, मस्तक का स्पर्श नहीं करते, कपोल का स्पर्श नहीं करते। हम क्या करते हैं? चरण स्पर्श। चरणों के स्पर्श का आग्रह रखा जाता है, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद साक्षात भक्ति रूपा है। तो श्री महाप्रभु जी तो सूर्य की तरह हैं, और जैसे सूर्य का उदय होता है और सभी कमल खिल जाते हैं, वैसे ही महाप्रभु जी भक्ति मार्ग रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य की तरह है। कि जब महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, अनेक अनेक मत चल रहे थे समाज में, कई प्रकार की अंधश्रद्धाएं चल रही थी, और अंधश्रद्धा से घिरा हुआ समाज विशुद्ध भक्ति को पा नहीं पा रहा था। महाप्रभु जी ने सबसे बड़ी क्रांति यह की कि सीधे प्रभु के साथ हमारा संबंध कराया, कि प्रभु की सेवा के द्वारा ही हमारा कल्याण है, यह समाज को समझाया। आ दुनिया में आकर्षणों घणा मळशे, शॉर्टकट बतावनाराओ घणा आवशे। आटलू करी नाखशो तो थई जशे, आम कर नाखशो तो थई जशे, पर यह सब ठगने वाली बातें हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो, शास्त्र कहता है प्रभु के भक्ति और सेवा के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। सीधे सीधी बात है, ठाकुर जी को घर में पधराओ और सेवा शुरू कर दो। बाकी भटकते रहोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, लोग भटकाते ही रहेंगे। कहीं करता हशो कि तू आ करे छे पण आ નથી કરતી એટલા માટે નથી થતું, જે આવશે પોતાનું ઘરનું કંઈ ઉમેરતું જશે। और एक बार अंधश्रद्धा में पड़े ने, फिर बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। घणा ना घर में पधरावनी थाय, જોઈએ मंदिर में जे આવ્યા હોય फोटा आपता जाए, जे આવ્યા फोटा आपता जाए। मंदिर एवा भराયેલા હોય અને પછી એને જ બીક લાગે, જો સોમવારે આનું નહીં કરું તો એ નારાજ થઈ જશે, મંગળવારે આનું નહીં કરું તો એ ખીજાઈ જશે, બુધવારે આનું નહીં કરું તો એ ખીજાઈ જશે। इससे तो कुछ एक ऐसा करो जिससे सभी प्रसन्न हो जाएं। तो शास्त्र कहता है आकाशात पतितोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। एक प्रभु को बचते हो, जैसे मूल में जल डालते हो तो सभी पत्ते हरे हो जाते हैं, वैसे ही जो प्रभु की भक्ति करता है तो सभी देवताएं उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी भटकाव का कोई अंत नहीं है जीवन में, लोग भटकाते ही रहेंगे, डराते रहेंगे। लोग भगवान से डरे हुए, घणा लोग के भगवान सिवाय મને બીજા કોઈનો ડર ન લાગે। તો ભગવાનથી ડરવાનું ન હોય, ભગવાનથી તો પ્રેમ કરવાનો હોય। डर तो पापों से रखना चाहिए, अपराधों से रखना चाहिए, भगवान से डर नहीं, भगवान से तो प्रेम करो। हाँ, विवेक रखें कि हमसे कोई अपराध न हो जाए, बाकी भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं, उनसे स्नेह करने की आवश्यकता है। तो भक्ति मार्ग को खिलाने वाले सूर्य स्वयं श्री महाप्रभु जी हैं। सूर्य का स्वभाव ही होता है, समुद्र से भी जल लेता है तो खुद नहीं रखता, वापस दे देता है। श्री महाप्रभु जी भी ऐसे सूर्य हैं। और यह सूर्य, क्योंकि सूर्य को जीवन कहा गया है, सूर्य को अनेक अनेक प्रकार से कहा गया, वह जीवन देने वाला है। तो श्री वल्लभ भी ये भक्तों के जीवन रूप है। जीवन वल्लभ प्रगटे कली में, वो जीवन का दान देने वाले हैं। तो ऐसे सूर्य रूप श्री महाप्रभु जी, जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार चला जाता है, वैसे ही जब महाप्रभु जी जीवन में प्रवेश करते हैं, जन्म जन्मांतर का अंधकार समाप्त हो जाता है। देखो, कोई रूम हो 10 सालों से बंद हो, अंधेरा हो, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कितना समय लगता है? 10 साल से अंधेरा है तो दूर करने के लिए कितना समय लगेगा? तो एक क्षण बस ज्योत प्रगटाओ और अंधकार चला जाएगा। भले बरसों का अंधकार था, पर वो दूर करने में क्षणवार की देर लगती है। वैसे ही हम भी जन्म जन्मांतर के अज्ञान के अंधकार में डूबे थे, तो उसे दूर करने के लिए एक ही क्षण है, श्री वल्लभ के नाम का उच्चार कर लो, समस्त अंधकार की समाप्ति हो जाएगी। श्री वल्लभ के चरणारविंद का आश्रय कर लो, जन्म जन्मांतर के अंधकार समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए गोसाई जी प्रभु चरण कहते हैं, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। आप भक्ति मार्ग के सूर्य रूप हो। आगे कहते हुए
श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने देखा कि ये जगत में तो अनेक प्रकार के जीव हैं, क्या श्री वल्लभ सभी का उद्धार करने पधारे हैं? क्योंकि साधन कर सके ऐसे जीव तो है, उनका उद्धार तो संभव है, पर शास्त्रों में या प्राचीन समय में जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला, क्या उनका भी उद्धार करेंगे? तो आगे नाम कहते हुए गुसाई जी ने कहा, स्त्री शूद्राद्युति क्षमाय नमः, स्त्री शुद्धाद्युति क्षमाय नमः, स्त्री शूद्राद्युति क्षमाय नमः, स्त्री शुद्धाद्युति क्षमाय नमः। श्री महाप्रभु जी तो स्त्री और शूद्रों का भी उद्धार करने वाले। अब वार्ता साहित्य देखिए, क्योंकि प्राचीन समय में कई अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए गए, शूद्रों को नहीं दिए गए। उस समय 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी ने क्रांति की। कैसे कैसे अनेक प्रकार के जे जीव जाति होए कोई रे, तेने तत्क्षण सर्व सुख होई रे। हर एक प्रकार के जीवों का उद्धार महाप्रभु जी ने किया। उस समय जब स्त्रियों का अधिकार नहीं था, और यूं माना जाता है कि वेदाधिकार नहीं है क्योंकि द्विज नहीं है। द्विज में संस्कार किया जाता है जनोई आदि, तब जनोई संस्कार करने के बाद वेदाध्ययन का अधिकार मिलता है, और इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। 2 बार जन्म होता है। तब वेदाधिकार नहीं मिला तो क्या भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रहेगा? तो यहां आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु जी ने तो प्रत्येक को द्विज बना दिया। जिसका 2 बार जन्म हो वो द्विज। एक तो मां के पेट से जन्म होता है, दूसरा जो संस्कार के द्वारा जन्म लेता है, 2 बार जन्म। तो महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि यहां बैठे प्रत्येक दैवी जीवों को द्विज बनाया है। कैसे? एक तो जन्म इस भूतल पर हुआ वो, और हमारे यहां ब्रह्म संबंध लेते हैं उसको भी नया जन्म माना जाता है। जय। अपने ત્યાં ब्रह्म संबंध ने नवो जन्म मानવામાં આવે છે, और उसका प्रमाण वार्ता साहित्य मिलता है। कि वार्ता साहित्य में प्रसंग आता है ना कि जब उस वैष्णव को कहा कि ब्रह्म संबंध लेने से जीव का नवा जन्म होता है, नया जन्म होता है, तो कि मैं कैसे मानूं, मैं तो परीक्षा करूंगा। इसलिए उन्होंने परीक्षा की। एक व्यक्ति उसको धन रखने के लिए दे गया, पहले दे गया था, और इन्होंने ब्रह्म संबंध लिया। अब वो व्यक्ति वापस धन लेने के लिए आया कि मैंने धन दिया था, वापस दे दे। तब उसने कहा कि तूने इस जन्म में मुझे कोई धन नहीं दिया है। अरे क्या बात कर रहा, मैं तुझे धन की पोटली रखने के लिए दे गया था और तू कह रहा कि मुझे दिया ही नहीं इस जन्म में। मैं राजा से फरियाद करूंगा। तो जहां करना हो कर, इस जन्म में तूने मुझे नहीं दिया। राजा से फरियाद की। राजा ने दोनों को सामने खड़ा रखा, कहा कि ये कह रहा है कि इसने तुझको धन दिया है और तुम ये कह रहे हो कि इस जन्म में मुझे नहीं दिया, कैसे प्रमाणित हो? कहा कि महाराज आपको जो परीक्षा करनी हो कर लो, इस जन्म में इसने मुझको धन नहीं दिया। क्योंकि हाथ में अग्नि के अंगारे लेकर बताओ, जो हाथ जल गया तो तुम झूठ बोल रहे हो, और कुछ नहीं हुआ तो तुम सच कह रहे हो। उसने कहा ठीक है। महाप्रभु का स्मरण किया, हाथ में बलबलते अंगारे हाथ में ले लिए और कहा इस जन्म में इसने मुझको धन दिया हो तो मेरा हाथ जल जाए। और हाथ में लिया, कुछ नहीं हुआ। और वह देने वाला आश्चर्यचकित हो गया, अरे मैंने इसको दिया है, फिर कैसे संभव हो कि इसका हाथ जले नहीं? राजा ने कहा कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वापस घर गए और वह धन की पोटली लेकर उस वैष्णव को देने आया कि ले तेरी पोटली धन की। अरे तूने तो साबित किया कि मैंने नहीं दिया, तेरा हाथ जला क्यों नहीं? कि मैं परीक्षा कर रहा था। जब मैंने सुना कि ब्रह्म संबंध लेने से नया जन्म होता है तो मैंने सोचा लाओ परीक्षा करके देखूं, क्योंकि मैंने ब्रह्म संबंध लेने से पूर्व तेरे पास से धन लिया था और मैं कह रहा था कि इस जन्म में मुझे नहीं मिला। तो यह प्रमाणित हुआ है कि हां, ब्रह्म संबंध लेने से प्रत्येक वैष्णव का नया जन्म होता है। और इस प्रकार महाप्रभु जी ने तो शरणागत हुए प्रत्येक जीव को द्विज बना दिया, प्रत्येक को भगवत सेवा का अधिकार मिला है। अब 84 वैष्णव में देखिए कितने स्त्री भक्तों को ठाकुर जी की सेवा का दान दिया महाप्रभु जी ने।
कि उस समय जब स्त्रियों को धर्म कर्म नहीं करने दिया जाता था, उस समय में महाप्रभु जी ने यह क्रांति की कि प्रत्येक जीव भगवत सेवा का अधिकारी है, और कैसे कैसे साधारण जीवों को भी भगवत सेवा पधराकर उनको ठाकुर जी का स्वानुभाव महाप्रभु जी ने कराया। कई ऐसे शूद्र जीवे थे उस समय, उनको भी अधिकार नहीं था। कितने कितने सेवक हुए महाप्रभु जी गुसाई जी के। वो कुंजरी बाई का प्रसंग आता, गुसाई जी पधार रहे थे और वह कुंजरी साग बेचने वाली यवन बाई प्यासी मर रही थी पानी के लिए, और गुसाई जी जा रहे थे झारी जी लेकर, देखा उस स्त्री को प्यासी है, मर रही है, तुरंत रुक गए और भितरिया जी से कहा इनको जल पिला दो। अरे जयराज, ये तो श्रीनाथ जी बाबा की झारी है, छू जाएगी। गुसाई जी ने कहा झारी तो और नहीं आ जाएगी, पर इसके एक बार प्राण गए तो वो वापस नहीं आएंगे। अभी झारी इसको जरूरत है, मुझे अभी श्रीनाथ जी बाबा इसके हृदय में दिखाई दे रहे हैं और यहां मुझे उनको झारी पिलाना। ऐसे ऐसे कई प्रसंग आते हैं। चौड़ा की वार्ता आती। चौड़ा नाम का भक्त शूद्र था, रोज का नियम श्रीनाथ जी बाबा के राजभोग के दर्शन करने जाए। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की, ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे, नित्य से दर्शन करने जाए। एक बार भागते भागते मंदिर पर चढ़ने लगे, कुछ अवेयर हो गई और राजभोग के किवाड़ बंद हो गए, द्वार बंद हो गए। इतना ताप हुआ, अरे मेरा रोज का नियम है, श्रीनाथ जी बाबा के रोज मैं दर्शन करता हूं और आज मुझे दर्शन से वंचित रहना पड़ेगा। प्रलाप करने लगा, रोने लगा, निज मंदिर के पीछे की दीवार पर जाकर सिर पछाड़ने लगा। अरे मुझसे क्या अपराध हो गया, श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन बंद हो गए, आज दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगा। इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ कि श्रीनाथ जी बाबा को सहन नहीं हुआ। श्रीनाथ जी बाबा ने निज मंदिर में पड़ी हुई अपनी छड़ी निकाली, छड़ी निकालकर दीवार पर खोदने लगे और खोदते खोदते वहां गड्ढा किया और वहां से श्रीनाथ जी बाबा ने अपने मुखारविंद का उसको दर्शन करा दिया। ऐसी कृपा हुई महाप्रभु जी की कृपा से, गुसाई जी की कृपा से। कैसे कैसे जीवों को, स्त्री शुद्रादुदिक्षम। जब गुसाई जी द्वारिका पधारे, और द्वारिका पधारे थे तो वहां एक चमार रहता था, चमड़े का व्यापार करे। जहां दृष्टि गुसाई जी के ऊपर गई, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप से दर्शन हुए गुसाई जी के। भागता हुआ आया, गुसाई जी के शरण में पड़ा, कहा जयराज मुझे आपकी शरण में लीजिए, मुझे अपना सेवक बनाइए। गुसाई जी ने कहा कि सेवक तो करें, पर एक शर्त, तू वचन दे कि आज के बाद कभी भी जीव हिंसा नहीं करेगा। वचन दिया जयराज, मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी जीव हिंसा नहीं करेगा। ब्रह्म संबंध करवाया और ऐसी बुद्धि निर्मल हो गई कि ब्राह्मण की तरह रहने लगा। एक चमार साधारण ब्राह्मण की तरह जीवन जीने लगा। तो गांव में जितने ब्राह्मण रहते थे उनको ईर्ष्या होने लगी। अरे ये एक साधारण जीव, तुच्छ जीव, और ब्राह्मण की तरह रहता है। दूध में से दही हो सकता है, पर दही में से वापस दूध नहीं बन सकता। राजा को जाकर फरियाद करी कि महाराज शूद्र होने के बजाय बावजूद भी ये ब्राह्मण की तरह रहता है, समझाइए इसे कुछ, ये कुछ अपराध कर रहा है। महाराज ने बुलाया, कहा कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, तेरी फरियाद कर रहे हैं। कहते हैं कि दूध में से छाछ बन सकती है, पर छाछ का वापस दूध नहीं हो सकता। तब वह चमार वैष्णव ने कहा, महाराज जो गुरु की कृपा हो ना, तो छाछ का भी दूध हो सकता है। अरे प्रमाण करके दिखा। अरे मैं गुसाई जी का सेवक हुआ हूं, और गुसाई जी का सेवक एक वैष्णव वो 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। हमारे यहां तो वार्ता साहित्य में प्रसंग आता है, एक वैष्णव को प्रसाद लिवाओ ने तो 100 ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य मिलता। परीक्षा कर लीजिए महाराज। मंगाई छाछ, दिया लोटा हाथ में, वैष्णव के हाथ में लेकर गुसाई जी का स्मरण किया। हे गुसाई जी प्रभु चरण, जो मेरा सच्चे हृदय से मैंने समर्पण किया हो, तो आपके कृपा का प्रभाव इन्हों को बताइए। और लोटा दिया महाराज के हाथ में, और जहां छाछ का लोटा मुंह में लगाया, मीठा मधुरा दूध का स्वाद महाराज को आया। और महाराज ने ब्राह्मणों से कहा कि गुरु की कृपा होती है तो छाछ का भी दूध बन सकता है। ऐसे अनेक जीवों की वार्ता, हमारे मौनाभंगी की वार्ता आती है।
कई प्रसंग हमारे वार्ता साहित्य में हैं कि अनेक प्रकार के शूद्र या स्त्री जीव थे, उनको भी भक्ति का अधिकार महाप्रभु जी ने दिया। अम्मा क्षत्राणी का प्रसंग देखिए, महावन की क्षत्राणी का देखिए, अनेक ऐसे स्त्री भक्त हुए कि जो भक्ति मार्ग में आदर्श बन गए, हमारे पुष्टि मार्ग के। ऐसे ऐसे जीवों पर कृपा की है। जब कृष्णदास अधिकारी को शरण में लिया तब उन्होंने पद गाया, श्री वल्लभ महापतित उद्धारन जान।